हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में पहला टिकट जारी किया गया था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन ए। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर जो स्थापित हुआ था वो हुआ था तारापुर में। क्या हुआ? तारापुर। यह है महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी? तो भारत में जो है 1858 से वायसराय प्रणाली लागू की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, हॉकी खेल का जनक किस देश को कहा जाता है? हॉकी का खेल जो है वो किस देश ने जारी किया था, मतलब कौन है उसका वो? तो यह है इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। ऑप्शन बी। भारत में संगीत सप्तक में कितने सुर होते हैं? तो भारत के जो संगीत सप्तक है उसमें 7 सुर होते हैं। कितने होते हैं? 7 सुर। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। ऑप्शन बी। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क ये होगी, इसका जवाब होगा सही, NH 44। ऑप्शन बी। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का नाम होगा पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी। चकमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? चकमा जनजाति किस राज्य की है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध होगा, ये होगा ग्रैंड एनीकट। सबसे पुराना होगा ग्रैंड एनीकट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, किस भारतीय नेता को भारत कोकिला कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला यानी कि नेता जो है उन्हें सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन बी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ऑप्शन ए। प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। कब हुई? 1992। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल होगा, कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मशीन लैंग्वेज। क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के पास। अगला सवाल देखेंगे, दक्षिणी भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सी होगी? ये होगी बोरन द्वीप या बैरन द्वीप। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये है आनंद, गुजरात में। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गिद्ध किस प्रकार का जीव है? तो गिद्ध जो है वो है मांसाहारी। कौन है? मांसाहारी। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। ऑप्शन बी। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1969 यानी कि 1969 को। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो लाल मिट्टी में जो होता है लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। कितने हैं? 25। ऑप्शन सी। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान कितने भागों में बटा हुआ है या विभाजित किया गया है? तो भारत का संविधान जो विभाजित किया गया है वो किया गया है 22 भागों में। या संविधान में भागों की संख्या कितनी होगी? तो 22। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1885 मुंबई में। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी। अगला सवाल है,
रामन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो रामन प्रभाव की खोज करी थी सीवी रमन ने। किसने करी? सीवी रमन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो राजा रवि वर्मा जो जुड़े हैं वो जुड़े हैं चित्रकला से। किससे जुड़े हुए हैं? चित्रकला, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे हम, गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? तो गोलमेज जो सम्मेलन था वो संबंधित था स्वतंत्रता आंदोलन से। किससे था? स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे हम, ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये होगी मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से उत्पादन है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ का? तो भारतीय भूतापीय ऊर्जा का जो पहला प्लांट था वो था मणिकपुर में। क्या था? मणिकर्ण। हिंदवी स्वराज का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हिंदवी स्वराज का संस्थापक कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। किसे कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन सी। किस राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा अंगूर किस राज्य में होते हैं? ये होते हैं महाराष्ट्र में। किस में होते हैं? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, माउंट कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो माउंट कंचनजंगा जो है वो है सिक्किम राज्य में। किस में है? सिक्किम, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आईसीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीआर का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, ऑप्शन बी। नई दिल्ली में जो है आईसीआर का मुख्यालय स्थित है। भारत का महान भूगोलविद किसे कहा जाता है? तो भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है हेमचंद्र राय चौधरी को, ऑप्शन सी। सुंदरबन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सुंदरबन क्षेत्र जो है वो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान दिया गया है। अगला सवाल है, डॉव जोन्स किससे संबंधित हैं? तो डॉव जोन्स संबंधित हैं शेयर बाजार से। किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार, ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा लोहा जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है उड़ीसा राज्य में। कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य, ऑप्शन बी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। क्या था? अप्सरा, ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा हमारा, नवभारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? तो नवभारत टाइम्स जो किसकी भाषा है वो है हिंदी। हिंदी में इसकी छपाई की जाती है, ऑप्शन सी। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आर्यभट्ट जो थे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ये गणित में भी प्रसिद्ध थे, ये ज्योतिष भी थे और विज्ञान में भी प्रसिद्ध थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अगला सवाल है, फाइबर ऑप्टिकल या फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग चिकित्सा और संचार दोनों में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? तो पहली बार तिरंगा झंडा जो फहराया गया था वो फहराया गया 1906 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से जो अनुच्छेद थे वो थे 448। कितने थे? 448, ऑप्शन सी। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? भारत में कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश से। कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी पीर पंजाल सुरंग। कौन सी होगी? पीर पंजाल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान होगा अंटार्कटिका। कौन सा होगा? अंटार्कटिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 होगा हमारा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें वीडियो, और अगर टेलीग्राम लिंक चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वो मिल जाएगा।